जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा के अन्य देशों से संबंध कैसे थे। रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज। आधुनिक पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा के लोगों के कई अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। संभवतः हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबा आयात करते थे। ओमान के एक स्थान पर हड़प्पा में बना हुआ मर्तबान मिला है, जिस पर काली मिट्टी की एक मोटी तह चढ़ी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा के लोग इन बर्तनों के चीज़ों के बदले ओमान से तांबा लाते थे। खुदाइयों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं जैसे कि मोहरे, तोल के बाट, पासे तथा मनकों से भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोगों के संबंध दूर दूर के देशों से था। मेसोपोटामिया की पुस्तकों में दिलमन, संभवतः बहरीन द्वीप, मैगर और मल्लिका आदि स्थानों का वर्णन है, जो संभवतः हड़प्पा की सभ्यता के क्षेत्र में स्थित थे। इन पुस्तकों में मल्लिका से आने वाली वस्तुओं जैसे कि कार्नेलियन, लाकीज, लाजुल्टे, तांबा, सोना तथा नीलम लकड़ी की बनी हुई सुंदर वस्तुएं तथा एक हाजा नामक पक्षी का वर्णन है। कुछ पुरातत्व वैज्ञानिकों का विचार है कि मोर को ही हाजा पक्षी कहा जाता था। संभवतः हड़प्पा तथा ओमान, बहरैन अथवा मेसोपोटामिया के साथ समुद्री मार्ग द्वारा संबंध थे। मेसोपोटामिया के लोग मलिका को समुद्री यात्रियों का देश कहते थे, क्योंकि हड़प्पा की मोहरों पर हमें जहाजों तथा नौकाओं की मूर्तियां खुदी हुई मिली है। कार्नेलियन का लाल रंग किसी पीली वस्तु तथा मनकों को बहुत गर्म करके बनाया जाता था। इस प्रकार मनके, सीपी की वस्तुएं, चूड़ियां तथा कड़छियां बनाने के लिए वस्तुओं को रगड़ने, उन पर पॉलिश करने तथा उसमें छेद करने की आवश्यकता होती थी। नागेश्वर तथा बालाकोट जैसे तटीय बस्तियों से ऊपर लिखित वस्तुएं अन्य बस्तियों को भेजी जाती थी। चनहुदड़ो तथा लोथल में बने हुए मनके मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े नगरों को भेजे जाते थे। आगे चल करके हमें उत्पादन केंद्रों की भी पहचान मिलती है। पुरातत्व वैज्ञानिक उत्पादन के स्थानों पर मिलने वाली वस्तुओं जैसे कि पत्थर, छोटी ग्रंथियां, सीपियां, तांबा की कच्ची धातु आदि यंत्र अर्थ निर्मित वस्तुएं, कचरा तथा बेकार वस्तुओं की जांच करके उनके उत्पादन केंद्रों का अनुमान लगाते हैं। वास्तव में कचरा ही शिल्प उत्पादन केंद्र की ठीक ठीक जानकारी देता है। कुछ विशेष केंद्रों के अतिरिक्त यह काम मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में भी किया जाता था। मूर्ति निर्माण कला। बहुत से स्थानों में हमें पत्थर, चूने और कांसे से बनी हुई पुरुषों और स्त्रियों की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। सिंधु घाटी के लोग इस कला से में संपन्न थे और बड़े सुंदर ढंग से मूर्तियां बनाते थे। स्टोन स्कल्पचर, पत्थर की मूर्तियां। सिंधु घाटी से मिलने वाली वस्तु में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पत्थर की मूर्तियां हैं। इनमें सबसे विलक्षण हड़प्पा से मिलने वाली पत्थर की लाल पॉलिश की हुई पुरुष की बिना हाथ पैर के धड़ की मूर्ति है। इस मूर्ति का सिर और बाहें अलग अलग टुकड़ों में बनाए गए थे और फिर धड़ में छेद करके इनको एक साथ जोड़ा गया था। एक और पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। यह मूर्ति किसी कुलीन पुरुष या पुरोहित की है। इस पुरुष की मूर्ति में दाढ़ी दिखाई गई है। इसने एक साल ओढ़ी हुई है जिस पर तिरपति की आकृति बनी हुई है। फिर धातु की बनी हुई मूर्तियां भी वहां से मिली, जैसे कांसे की बनी हुई एक नाचने वाली लड़की की मूर्ति बहुत सुंदर है। इसका शरीर पतला, टांगें लंबी और बड़ी बड़ी आंखें हैं। इसने सिर पर बालों का बहुत सुंदर जुड़ा किया हुआ है। उसने गले में एक हार और बाहों में चूड़ियां पहनी हुई है। वह अपनी कमर पर हाथ रखे हुए नाचने की मुद्रा में खड़ी है। उसकी बाएं टांग आगे क्यों है। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार इस मूर्ति की बनावट ऐतिहासिक काल की किसी मूर्ति से तुलना की जा सकती है। फिर पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां भी वहां से मिली, जिसमें मातृ देवी की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कला का एक उत्तम प्रतिरूप है। इसका छेद किया हुआ नाक और इसके कमर पर एक गहनों की पट्टी बहुत आकर्षक है। तो हम समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग मूर्ति निर्माण कला में भी काफ़ी विकसित थे।